हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो अभी तक क्वांटिटेटिव एबिलिटी के 4 लेक्चर आ चुके हैं। फर्स्ट 2 लेक्चर थे वैदिक मैथमेटिक्स के, उसके अंदर अराउंड 7 to 8 ट्रिक्स देखी थी मल्टीप्लिकेशन की, जिससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। फिर देखे थे 2 लेक्चर क्वांटिटेटिव एबिलिटी को स्टार्ट करने से पहले फाउंडेशन डेवलप करने के लिए। तो जिन्होंने लेक्चर नहीं देखे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है पहले उन्हें देख लेना। और आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसके अंदर मैं इस चैप्टर की वर्कशीट, इस चैप्टर के मतलब जो ये थ्योरी ऑफ नंबर या नंबर सिस्टम जिसे कहते हैं, इसके 2-3 एपिसोड आएंगे। उसके बाद मैं वर्कशीट डालूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसके क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करना। बहुत मॉडरेट से इजी से लेकर हाई लेवल तक क्वेश्चन होंगे, और जिनके सॉल्यूशन नहीं आया वो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी ये थ्योरी ऑफ नंबर का फर्स्ट लेक्चर है, तो कर रहे हैं इसे स्टार्ट। ठीक है। सो नंबर 2 टाइप के होते हैं, एक है रियल नंबर, एक है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या होता है? जिन्हें नंबर लाइन के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये नंबर लाइन होती है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और इनके बीच में जितने भी नंबर आते हैं उन्हें रिप्रेजेंट, जो भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस लाइन के बीच में, वो होते हैं रियल नंबर। जिन्हें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उन्हें बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। फिर रियल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिन्हें पी बाय क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इर्रेशनल नंबर जिन्हें पी बाय क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। बेसिकली ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं, जो कभी खत्म भी नहीं होते और ना उसके अंदर कुछ रिपीट होता है। और बाकी रैशनल नंबर को और देखें तो इंटीजर आते हैं उसके अंदर, होल नंबर, नेचुरल नंबर। इनके बारे में थोड़ा और देखते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर आप लोगों को पता है 1 2 3 4 टिल इनफाइनाइट। होल नंबर 0 1 2 3 मतलब 0 इंक्लूड हो जाता है। और बाकी नेचुरल नंबर इंटीजर -2 -1 0 +1 +2 टिल इनफाइनाइट, और पीछे भी माइनस इनफाइनाइट तक। प्राइम नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 डिविजर होता है, 1 एंड वो नंबर खुद, ठीक है। अब है मर्सीन प्राइम नंबर, ये नया टर्म है, वैसे तो यूज नहीं आता, मैं सोचा बता देते हैं ताकि अगर आगे पढ़ो ना तो ये नया टर्म ना लगे आपको। तो प्राइम नंबर वो जिसको 2 टू द पावर n-1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे मर्सीन प्राइम नंबर कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये हर बार ही प्राइम नंबर आएगा, इसके अंदर कंडीशन ये है कि जो n नंबर है ना, ये हर बार प्राइम नंबर होना चाहिए। ये समझ भी नहीं आया ना तो भी चलेगा, इतना कुछ खास है नहीं। कंपोजिट नंबर आपको पता ही है कि जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। तो नंबर ऑफ प्राइम नंबर आर इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट तक नंबर होते हैं। एवरी प्राइम नंबर इज ऑड एक्सेप्ट 2, मतलब 2 को छोड़कर जितने भी प्राइम नंबर होते हैं 3 5 7 11 13, वो सारे ऑड नंबर होते हैं। अब थर्ड पॉइंट है एवरी प्राइम नंबर विच इज मोर देन 3, तो लेकर देखते हैं 3 से मोर 5 7 11, ठीक है। कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 6k+1 और 6k-1। तो 5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 6k-1 के फॉर्म में, 7 को कर सकते हैं 6k+1 में, और इसे कर सकते हैं 6k-1 से। तो k की वैल्यू वो 1 2 हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है एवरी प्राइम नंबर विच इज मोर देन 2 कैन बी रिटर्न एज 4k+1 और 4k-1। तो इसमें 3 और ऐड कर लेते हैं, तो 3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4k-1 के फॉर्म में, और बाकी इन्हें कर सकते हैं 4k+1 4k-1 के फॉर्म में, ठीक है। एवरी प्राइम नंबर विच इज मोर देन 3 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 8k+1 8k-1 8k+3 8k-3। ये आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी पढ़ने का क्या फायदा, जब क्वेश्चंस करेंगे ना तब आप लोगों को समझ में आएगा इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। अभी ये थ्योरी है, इन्हें मतलब थ्योरी पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनते हैं। इसके अंदर छोटी छोटी बातें जब आप लोग याद रखोगे ना तो वो क्वेश्चन में अप्लाई होगी, जिससे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। तो अभी इन्हें याद करना, ठीक है। फिर सिक्स्थ पॉइंट है देयर इज नो नोन एल्जेब्रिक फॉर्मूला, मतलब बहुत सारी रिसर्च हुई, बहुत सारे साइंटिस्ट बैठे कि ऐसा कुछ फॉर्मूला बना देते हैं ना जिससे प्राइम नंबर लगातार आते रहे, 3 5 7 1 11, ऐसी कोई इक्वेशन बना देते हैं। बहुतों ने ट्राई किया, एक इक्वेशन बनी
एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 41, ये ठीक है 1 to 39 तक अप्लाई करोगे तो सारे प्राइम नंबर आएंगे नो डाउट, पर ये फेल हो जाती है जब n की वैल्यू 40 होती है और मल्टीपल ऑफ 41, मतलब ये 1 to 39 तक ही वैलिड है, ठीक है, ये याद कर लेना। एंड नेक्स्ट है similarly another number of this type is n square plus n plus 17 is prime for all value from 1 to 15, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन आप लोग ऐसे याद करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है if p is a prime number more than 3 then p square minus 1 is always multiple of 24, मतलब 3 से कुछ ज्यादा, मतलब 3 से ग्रेटर हो नंबर, तो मैं लिया 5 7 11 13, तो p की वैल्यू मैंने 5 ली, तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 इज 24, ठीक है, 24 का मल्टीपल है, राइट। देन मैंने लिया 7 स्क्वायर माइनस 1 इज 48 इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 24, देन 11 लिया, तो 11 का स्क्वायर इज 121 माइनस 1 इज 120, तो 120 इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 24, तो यही पॉइंट है, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं, if p denotes number and c denotes composite number, तो मैंने p को अज्यूम कर लिया 3, c को ले लिया मैंने 4, ठीक है, देन p to the power c मतलब 3 की पावर 4 इज कंपोजिट नंबर, हाँ ठीक है, 3 to the power p मतलब 4 की पावर 3 एज कंपोजिट नंबर, ये भी सही है, मतलब ये जितने भी फॉर्म दे रखी है ना ये कंपोजिट नंबर होगी, एंड p प्लस c एंड p प्लस p ये प्राइम नंबर नहीं होंगे, मतलब ये जितनी भी फॉर्मेशन है p टू द पावर c, c टू द पावर p, p टू द पावर p, p इंटू c, c इंटू c, p इंटू p, ये हर बार कंपोजिट नंबर होंगे, और p प्लस c, p प्लस p ये प्राइम नंबर नहीं होंगे, ठीक है। ये पॉइंट को एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, या आप नोट्स बना रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है, वरना ये आपके टिप्स पे होने चाहिए। एक है अब फिबोनाची सीरीज और फिबोनाची नंबर, ये सीरीज कैसे काम करती है, ठीक है, ये सीरीज दे रखी है, ये काम कैसे करती है, ये नंबर है फर्स्ट, तो इसके अंदर ये नंबर ऐड करा क्योंकि लेफ्ट साइड में कोई नंबर नहीं है, तो इसको ऐड किया तो 1 आया, अब इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा 2, फिर इन दोनों को ऐड करके आएगा 3, इन दोनों को ऐड करके 2 प्लस 3 5, फिर 3 प्लस 5 इज 8, फिर 8 प्लस 5 इज 13, ये फिबोनाची सीरीज है, इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन देखेंगे, अभी क्वेश्चन देखेंगे इसका, ठीक है, आया समझ में। ये फर्स्ट नंबर है, इसके अंदर ऐड करना है जो भी ऐसे नेक्स्ट नंबर आते रहेगा, तो 1 प्लस 1 is 2, 1 plus 2 is 3, 3 plus 2 is 5, 3 plus 5 is 8, 5 plus 8 is 13, ऐसे कंटिन्यू होते जाएगी, तो फिर आगे क्या आएगा 8 plus 13 is 21, फिर आगे क्या आएगा 34, ठीक है ऐसे, और ये इसका फॉर्मूला है, इसे याद कर लेना, इसे अपन हायर मैथमेटिक्स में भी पढ़ेंगे और अभी भी पढ़ेंगे, ये थोड़ा बड़ा सारा फॉर्मूला है पर इजी है याद करने का, ये दोनों सेम ही टर्म है, बस बीच में माइनस आ जाता है, और बाकी देख लेना ये पावर एंड ये इजी है फॉर्मूला, याद हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं इसका, ठीक है, इफ एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज डिफाइंड एज, ये दे रखा है अपन को क्वेश्चन में, ठीक है 1/√5, ठीक है ऐसे ऐसे, फिर अब को फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ t10, मतलब टोटल, मतलब एक वैल्यू निकालेंगे फिर ऐसे करते करते टोटल 10 टर्म तक, तो आपको क्या मतलब इजी लग रहा है कि ऐसे, हाँ ठीक है वैल्यू पुट करते रहेंगे t1 t2 t3 ऐसे कर करके प्लस कर देंगे, फिर नहीं ऐसा नहीं है, इसका जो अभी मैंने ये सीरीज पढ़ाई है ना फिबोनाची सीरीज, वो इसी क्वेश्चन के लिए पढ़ाई है और ऐसे क्वेश्चंस के लिए पढ़ाई है, ठीक है। अब मैंने
ठीक है, मैंने पुट किया 1, तो 1 पुट करने के बाद क्या आ रहा है, मतलब एन की वैल्यू मैंने 1 पुट करी, तो ये ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा ऊपर 2√5, डिनोमिनेटर में 2, और इधर बाहर 1/√5 है, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया 1। ठीक है, पहला नंबर आया मेरे पास 1, सेकंड भी करूंगा तब भी 1 आएगा, फिर थर्ड करूंगा 2 आएगा। आप लोग ऐसे वैल्यू रखना, और इसके बाद पता चल जाना चाहिए कि हाँ फिबोनाची सीरीज अप्लाई हो रही है, जैसा अभी लास्ट स्लाइड के अंदर क्या था वैसा ही होगा। ठीक है, 2 के बाद क्या आएगा, 2 + 1 is 3, 2 + 3 is 5, 3 + 5 is 8, 5 + 8 is 13, 13 + 8 is 21, 21 + 13 is 34, 34 + 21 is 55, तो ये 10 टर्म हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ, तो इसका आंसर हो गया 55। पता चला फिबोनाची सीरीज क्यों पढ़ाई थी मैंने। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर देना तो बहुत टाइम ज्यादा। अब पता चल गया मुझे 3 वैल्यू में या 4 वैल्यू के अंदर ही कि ये हाँ फिबोनाची सीरीज है, और फिबोनाची सीरीज कैसे वर्क करती है वैसे अपन ने करके 55 कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है परफेक्ट नंबर। एक अपन ने फाउंडेशन जब पढ़ा था उसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर पढ़े थे, उसके अंदर मैंने वो बताया था 6 के ऐसे करके वाली चीज, वो जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेना। ठीक है, परफेक्ट नंबर, अब इनकी कंडीशन क्या है इसे एग्जांपल से समझते हैं। तो फर्स्ट परफेक्ट नंबर है 6, तो इसका क्या होता है, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 6, तो ये 2 3 3 1 1, ठीक ठीक है। तो अगर इन सब का टोटल करेंगे ना 1 + 2 + 3, तो ये आएगा 6, वही नंबर आ जाएगा जिसका अपन ने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। एंड इसके अंदर दूसरी चीज क्या है, अगर इसके अंदर ये नंबर को भी ऐड कर दें, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आया 1 2 3, अब +6 और कर देते हैं, +6 और इस पूरे को डिवाइड बाय 2, तो यह है 12/2 6, तो वही नंबर आ जाएगा। परफेक्ट नंबर ये होता है, इसे एक बार रीड कर लेते हैं। A perfect number is defined as a positive integer which is the sum of its proper positive factor, that is the sum of the positive divisor excluding the number itself। तो ये अपन ने चीज किया, इन सब का एडिशन किया तो ये नंबर आ गया। फिर नेक्स्ट है, a perfect number is a number that is half the sum of all of its positive divisor including itself। मतलब जब अपन ने 6 को भी इंक्लूड कर लिया ना और सबका एडिशन किया और फिर उसके बाद डिवाइड बाय 2 किया, तो घूम फिर के वही नंबर आ जाएगा, ये परफेक्ट नंबर होता है। ठीक है, और परफेक्ट नंबर और क्या क्या होता है, 28, 28 के लिए आप वेरीफाई कर सकते हो 496 8128। ठीक है, 28 के लिए वेरीफाई कर लेना ताकि आप लोगों को और समझ में आ जाए। और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ ही लेना या टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर दूंगा। अब आता है कन्वर्जन फ्रॉम रिपीटिंग डेसिमल टू p/q फॉर्म। जो वो और टीचर्स बताते हैं वो x लेकर कर लो, फिर उसे 10 से 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वो बच्चों जैसा चीज है, वो अभी अपन नहीं करेंगे। अपन थोड़ा एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो थोड़ा एडवांस देखेंगे। एडवांस के लिए एक फॉर्मूला देखना, ठीक है, एंटायर नंबर माइनस नॉन रिपीटिंग नंबर्स अपॉन में क्या आएगा, ठीक है, 999 कितनी बार आएगा, रिपीटिंग टर्म, मतलब जो रिपीट होगी उसके अकॉर्डिंगली 9 आएंगे, और 000 नॉन रिपीटिंग टर्म। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं।
0.6, तो इसका क्या मतलब हुआ 0.6666, ठीक है। वो 10x वाली चीज तो आप कर ही लोगे। अब इस फॉर्मूले के अंदर अप्लाई करते हैं। एंटायर नंबर इज 6, नॉन रिपीटिंग नंबर, रिपीट नहीं हो रहा, कौन सा है, कोई नहीं है, 666 ही रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये आगे 0। अब 999 मतलब 9 कितनी बार आएगा, रिपीटिंग टर्म, ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक बार, तो एक बार 9 आ जाएगा। और 0 नॉन रिपीटिंग टर्म कोई भी नहीं है, तो आ गया 6/9। इससे डिवाइड करें तो आया 2/3। तो 2/3 को आप करोगे, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। 2/3 इज 0.666666, वही चीज, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मैंने लिया एग्जांपल 0.23 का, मतलब 0.232323 टिल इनफाइनाइट। क्या था फॉर्मूला, एंटायर नंबर 23, रिपीटिंग मतलब नॉन रिपीटिंग जो है वो है 0 अभी, और 9 कितनी बार आएगा, जो रिपीट हो रहा है 2 बार। 0 कितनी बार आएगा, एक बार भी नहीं, क्योंकि कोई नॉन रिपीटिंग टर्म है ही नहीं। तो क्या बचा 23/99। इससे वेरीफाई करते हैं। ट्वेंटी थ्री डिवाइड बाय 99, 0.23232323, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, 0.123। इसके अंदर 23 पे ही है ये डैश जो बोलते हैं, यही रिपीट हो रहा है। मतलब क्या नंबर बन रहा है ये, 0.1232323 टिल इनफाइनाइट, ठीक है। मतलब इसके अंदर 23 ये रिपीट हो रहा है। क्या था फॉर्मूला, एंटायर नंबर इज 123, और फिर आगे क्या था, नॉन रिपीटिंग, 1 रिपीट नहीं हो रहा, तो -1 अपॉन डिनोमिनेटर में 9 कितनी बार आएगा, 2 बार, क्योंकि जो ये रिपीटिंग वाली चीज है इसके अकॉर्डिंगली 9 आता है, तो 2 टर्म रिपीट हो रही है यहाँ पे, तो 2 बार 9 आएगा। 0 कितनी बार आएगा, एक बार, क्योंकि नॉन रिपीटिंग टर्म एक है, तो ये हो गया। तो आया 123/990। इसे भी वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। 123 डिवाइड बाय 990। अच्छा, 123 -1 इज 122। सॉरी ये मिस्टेक हो गई थी, अब वापस करते हैं। 122 डिवाइड बाय 990, 0.123232323, ये वाली चीज आ गई वापस, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, और बाकी आप लोग प्रैक्टिस करना, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट में पूछना। ठीक है, अब लेते हैं एक एग्जांपल, ठीक है, 0.2122, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको P/Q के फॉर्म में जो अपन कर रहे थे वो, ठीक है। एंटायर नंबर इज 2122 माइनस नॉन रिपीटिंग टर्म इज 21 लगाया। डिनोमिनेटर में 9 कितनी बार, 2 बार, क्योंकि रिपीटिंग टर्म है 2। देन 0 कितनी बार, 2 बार, क्योंकि नॉन रिपीटिंग टर्म है 2। इसे सॉल्व किया तो आया 2101 डिवाइड बाय 9900। इसे वेरीफाई करते हैं। 2101 डिवाइड बाय 9900 इज 0.21222222, ठीक है। अच्छा लगा ना ये फॉर्मूला, इसके अंदर कोई मल्टीप्लिकेशन का झंझट नहीं है, सारे क्वेश्चन में ये अप्लाई होगा फॉर्मूला।
आप लोग 2-3 एग्जाम्पल और लेकर देखना, और वो जो 10x वाला 100x वाला है वो चीज तो आप कर ही लोगे, थोड़ा एडवांस कर देना अपन जिससे क्वेश्चन इजीली हो जाए और टाइम सेव हो। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। और नेक्स्ट अपन मतलब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इसके अंदर, उसके अंदर एलसीएम, एचसीएफ, फिर अपन डिविजिबिलिटी रूल, साइक्लिसिटी, ये सब पढ़ेंगे। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक कर देना और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बताना कि कौन कौन मेरे वीडियोस देख रहा है, आपको कैसे लग रहे हैं, किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए आपको, तो सजेशन दे सकते हो आप। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसके अंदर आपको पर्सनल गाइडेंस या कोई डाउट है क्वेश्चन में तो वो आप पूछ सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।